ज्ञान दर्पण। बहू के लंबे बाल। गौरी के बाल घने, लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था। पर शादी के बाद गौरी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारी घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है, सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला गौरी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई थी, उसने घूंघट में ही हामी में सिर हिला दिया। यशोदा देवी कमरे से चली गई। गौरी की जेठानी गौरी से बोली, सच कहूँ बहन, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। गौरी, मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो अब इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहकर गौरी की जेठानी वहाँ से चली गई। तभी गौरी का पति सूरज आ गया। वह पति से बोली, आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरी ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे, मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं होना गौरी मुझसे शादी के बाद? सूरज ने थोड़ी उदासी के साथ ये बात कही। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय गौरी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी बात का बुरा ना लगे। पर यह सच था कि गौरी हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग हो जाती थी। जरा सा भी गौरी का घूंघट सिर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। गौरी बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं, एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? गौरी की जेठानी ने कहा, माँ जी वो आज गौरी ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है, मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं, तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। गौरी की सास बोली, पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। गौरी की सास ने बड़ी बहू से कहा, मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जुड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही गौरी को ऐसी ही परेशानियों को झेलना पड़ता था। एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई, जिसमें यशोदा देवी और दोनों बहुएं भी गई थी। गौरी बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या, तुम एक ही पिन लगा कर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जुड़ा खुल जाएगा। अरे यशोदा बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है, सुंदर लग रही हो बहू। गौरी बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था कि छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं,
पर घूंघट में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने ही कहा है बहू से वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगती। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती है। सभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास में बने एक कुएं में गिरने लगता है। मम्मी मम्मी, सुनील कुएं में गिर गया। उसने कुएं में एक ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या मेरा बच्चा सुनील कुएं में गिर गया? सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। सुनील बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गौरी के बालों में भयानक दर्द हो रहा था। फिर भी उसने कोशिश करके सुनील को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें गौरी को देख रही थी। गौरी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर सुनील ठीक था। इस बात से गौरी को तसल्ली थी। गौरी बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी, तुम बहुत साहसी हो। अरे तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। गौरी बोली, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्म तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। फिर गौरी ने अपनी सास से कहा, क्षमा करना माँ जी, सुनील को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट हटाया। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं, मैं इन्हें पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। बहू, आज तुम्हारे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने गौरी की बहुत तारीफ की। गौरी ने फिर कभी बाल नहीं बांधे। गौरी अपनी सास के कहने के बाद से हमेशा चोटी ही करने लगी।